नाबालिग छात्र पर चाकू से हमला, मदद न मिलने पर पैदल स्कूल लौटा घायल छात्र। स्कूल में ही पढ़ने वाले साथी ने किया हमला। सोशल मीडिया पर कहासुनी के बाद दिया घटना को अंजाम। इंसानियत की मिसाल बना स्कूल प्रबंधन, इलाज के लिए तुरंत बाइक से पहुंचाया अस्पताल। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां स्कूल से घर लौट रहे नाबालिग छात्र पर दो अन्य किशोरों ने चाकू से हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि घायल छात्र को मौके पर किसी ने मदद नहीं की। लहूलुहान हालत में वो खुद करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर अपने स्कूल वापस पहुंचा, जहां इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए स्कूल प्रबंधन ने घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। कल जैसे ही हमारे पास लगभग 1:20 पे छुट्टी हो जाती है दोपहर के टाइम, तो जैसे ही हमारी स्कूल की छुट्टी तो बच्चे अपने घर के लिए निकले स्कूल से। तो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर मंदिर है। एक मंदिर वाली गली में वो जो आप कह रहे हो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दूसरा वीडियो डाल दिया है क्योंकि पुलिस आ गई थी। तो पुलिस ने वहाँ नेचुरल है कि सारी वो तो चाहे यहाँ होता चाहे बाहर होता, तो उसका निष्कर्ष तो निकलना ही था। तो जैसे ही वो गली में बच्चा गया, यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर, तो एक कोई बाहर का ही बंदा था, एक कह रहे हैं कोई स्कूल का भी बच्चा था, उसकी कोई झगड़ा था क्या था, तो देखो पुलिस के हवाले से पता चलेगी जब ये बच्चा भी हमारा। तो उनका झगड़ा हुआ, तो बाहर का जो बंदा आया हुआ था उसने उसको चक्कू से उस पर वार कर दिया। जैसे ही वार कर दिया, क्योंकि जब छुट्टी होगी थी तो हम तो वापस अपने घर के लिए 7 सेक्टर में गए, तो हम तो वहां जा चुके थे। लेकिन कुछ हमारे टीचर ऐसे हैं कि जिनको ना पेरेंट्स बच्चों को, छोटे बच्चों को पेरेंट्स लेने आते हैं। 1:30 बजे छुट्टी हो तो कई बार 10-15 मिनट वो लेट भी हो जाते हैं। तो वो स्टाफ बच्चों की वजह से, कुछ छोटे बच्चे और वो स्टाफ यहाँ बैठा हुआ था। वो बच्चा हमारा, इसमें हमने वो ना फुटरेज भी निकलवा ली है। वो जो हमारे जो, तो वो बच्चा बाहर वहां से भागा हुआ आया, उसको एक बच्चा लेके आया, वो हम पे है उसकी फुटरेज स्कूल की। तो वो गली में से भागता हुआ, उसने भी बताया क्या हुआ कि मैं तो सबके लिए कहता हूँ, समाज के लिए भी कहता हूँ, वो बच्चा वहां पढ़ा रहा कि उसने किसी ने हेल्प नहीं करी क्योंकि उसके पेरेंट्स थे, वो दोनों जॉब करते हैं। बच्चा गेट तक आया तो हमारे दो हमारे यहाँ पे जेंट्स स्टाफ था, घर नहीं आए गया बच्चा, एक बच्चा लेके आ गए थे। ब्लड अस्पताल चलते भी खुद ही आया है वो बच्चा। वीडियोग्राफी है उसकी, चलते भी आया, उठा के नहीं लाए उसको। जैसे ही वो बच्चा आया, हमारे स्टाफ ने उसको तुरंत बाइक पे बैठाया, तानिया नर्सिंग होम ले गए। तानिया वालों ने कह दिया ये मैटर थोड़ा सा सीरियस है, आप इसको कहीं और बीके में ले जाओ। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में घायल छात्र को अपने एक साथी के साथ स्कूल में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में उसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। स्कूल स्टाफ ने तुरंत उसे प्राथमिक उपचार दिया और देरी किए बिना एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे समय पर इलाज देकर उसकी जान बचा ली। बच्चे को जो है ना बहुत हालत खराब थी, ब्लीडिंग हो रही थी। चाकू 2-3 जगह जो है उसको मारा गया था उसको, बच्चे को। और वहाँ जो मारा गया था तो वहाँ किसी ने जो है उसको हेल्प नहीं किया। तो शायद बच्चे को लगता था कि मैं स्कूल जाऊंगा तो स्कूल में मेरी हेल्प हो जाएगी। तो जैसे ही गेट तक आया, बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है हो गया है बच्चे के साथ। तो हमारा जो स्टाफ है तुरंत जो है अपना सारा काम छोड़ के उस बच्चे के पास पहुंचा और इवन जो है कुछ भी उससे क्वेश्चनिंग नहीं करी। पहला रिस्पॉन्स जो था हमारा जो था कि बच्चे को जो है ट्रीटमेंट दिया जाए। तो हम लेके गए, हमारे साथ अमित सर, मलिक सर, हमारा जो था लेडी स्टाफ था, उन्होंने किसी ने चुन्नी दे दी, जो ब्लीडिंग हो रही थी चुन्नी बांधी जो, ताकि ब्लीडिंग जो है ज्यादा ना हो। और उसको गोदी में उठा के तुरंत बाइक पे बिठाया और स्थानीय हॉस्पिटल लेके गए। घटना हुई निंदनीय है, नो डाउट। इस प्रकार की जो घटना है वो होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। गलत नहीं है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाए या उसको गलत यूज कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि हाँ, अगर हम उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। ही वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड और 8th क्लास का स्टूडेंट था। अगर उसके पास पूरा स्मार्टफोन है, अब वो मीडिया पे क्या देख रहा है, मीडिया पे किन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए। स्कूल प्रशासन ने न सिर्फ घायल छात्र की मदद की, बल्कि उसके परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए इलाज का पूरा खर्च भी खुद उठाया। घायल छात्र की मां ने डबुआ थाना पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि दोनों नाबालिगों ने रंजिश के चलते उसके बेटे पर हमला किया। मेरा बेटा स्कूल आया, स्कूल के समय जब छुट्टी होने लगा तो स्कूल के थोड़े दूर पे मतलब एक स्कूल का लड़का था, उसका नाम शिवम था। उसके बाद वो बाहर के बच्चों को बुला के उसको चक्कू मरवा दिया।
हाँ, तो ऐसी क्या बात हुई थी कि आपके बेटे के साथ इस तरह की वारदात हुई? अब पता नहीं सर, ये तो हमको भी नहीं पता है कि क्या बात हुई। मैं भी ड्यूटी में तो सुबह आती थी, फिर सुबह चल जाती थी, शाम को आती थी ड्यूटी से। मुझसे कोई चीज कहा भी नहीं कि हाँ मम्मी स्कूल में ऐसी बात है या ऐसे कोई हमको कुछ कहा सुना। मैं उससे सुबह पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो कह रहा कि कुछ नहीं मम्मी, बस हम फोन से मतलब बात कर रहे थे। एक देव नाम के लड़का से कह रहे वो बीच में आ गया, फोन से मतलब गाली गलौज हो गए, उससे वो हमको धमकी दे के कल स्कूल आएगा तो उसके बाद तुझे बताऊंगा। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर दोनों किशोरों को अभिरक्षा में भी ले लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी उस स्कूल में पढ़ता है और कुछ ही दिन पहले दोनों छात्रों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश के चलते हमला करने की योजना बनाई गई। थाना डबुआ में एक महिला द्वारा शिकायत दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसके बेटे को कल 28 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी के बाद 2 बच्चों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। तो जिस संबंध में थाना डबुआ में हत्या के प्रयास की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया। जो मामले में कार्रवाई करते हुए आज 24 घंटे के अंदर जो 2 किशोर हैं उनको अभिरक्षा में लिया गया है। सर क्या वजह निकल के आई है सामने? जी, जो अभी प्राथमिक जांच में पता चला है कि जो एक बच्चा था वो उसी पीड़ित के स्कूल में पढ़ता था, जिनकी आपस में कुछ खासी नहीं हुई थी। इसी बात की को अपने दिमाग में रखते हुए उसने एक अपने साथी जो अन्य स्कूल में पढ़ता उसको बुला लिया और प्लान बनाया कि छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकलेगा तो इसको आज पीटेंगे। तो उसके आधार पर उसको चाकू मार दिया, मार। फिलहाल पुलिस दोनों नाबालिगों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि हमले में इस्तेमाल चाकू कहाँ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।